हरे कृष्णा। हिंदू कैलेंडर का 11वां चंद्रमास यानी माघ महीना 5 फरवरी तक रहेगा। इस बार ये महीना अश्लेषा नक्षत्र से शुरू हुआ है। इसमें पूर्णिमा पर माघ नक्षत्र होने के कारण ऋषि मुनियों ने इसका नाम माघ मास रखा है। इस महीने में कई बड़े व्रत और पर्व आते हैं, जिनमें तीर्थ स्नान, दान और पूजा पाठ करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ महीने में जप, होम और दान का विशेष महत्व है। माघ महीने में सूर्योदय से पहले नहाने, कई तरह के दान करने और भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। तो दोस्तों, आज हम माघ महीने के पावन अवसर पर माघ मास महात्म्य अध्याय 5 की कथा श्रवण करेंगे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास में तुमसे कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उपशवृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 8 वर्ष तक माघ स्नान किया, फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपसुंदर दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुंड कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को भी लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी। आप चलकर देखें। और वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए और वह सुंदरी को बैठे हुए देखा, और मदिरा के पान विवल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए। फिर आपस में युद्ध करते करते समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया, और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ इस माघ मास में स्नान विधि पूर्वक करना चाहिए। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ मास में स्नान करना। दोस्तों, ये थी आज के माघ मास के महात्म्य के अध्याय कथा 5। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।